दोस्तों, त्रिपुरा का इतिहास केवल आज की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा है। मारेक्य राजाओं का साम्राज्य सदियों तक फैला हुआ था, जिसका विस्तार चटगांव, सिलहट और कुमिल्ला तक था। राजमाला, जो त्रिपुरा के इतिहास का प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, उसमें साफ लिखा है कि ये साम्राज्य विशाल भूभाग को नियंत्रित करता था। राज परिवार के शासन में न केवल प्रशासनिक ढांचा मजबूत था, बल्कि संस्कृति, कला और स्थापत्य भी उत्कर्ष पर था। आज भी अगर हम नीर महल, उदयपुर के मंदिर या अन्य स्मारकों को देखते हैं, तो हमें ये एहसास होता है कि इस साम्राज्य की जड़ें कितनी गहरी थीं। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, तब सिर्फ भारत और पाकिस्तान का नक्शा ही नहीं बदला, बल्कि कई रियासतों की किस्मत भी बदल गई। 1949 में त्रिपुरा का भारत संघ में विलय हुआ, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान त्रिपुरा राज परिवार की बहुत सी जमीनें आज के बांग्लादेश में चली गईं। ये कोई साधारण जमीन नहीं थी। ये महलों, प्रशासनिक केंद्रों, धार्मिक स्थलों और राजस्व संपत्तियों से जुड़ी हुई थी। इतिहासकारों के अनुसार इन जमीनों का मालिकाना हक त्रिपुरा राज परिवार का था और आज भी उसके दस्तावेज मौजूद हैं। अब सवाल उठता है कि आज इन जमीनों का क्या हाल है। राज परिवार के उत्तराधिकारी बार बार ये मुद्दा उठाते रहे हैं कि उनकी जमीनें बांग्लादेश के अंदर हैं और उन्हें वापस मिलनी चाहिए। प्रद्योत विक्रम माणिक्य देव वर्मा, जो आज टीपरा मठा के नेता हैं, उन्होंने कई बार अपने भाषणों और इंटरव्यू में कहा है कि ये जमीन सिर्फ राज परिवार का अधिकार नहीं है, बल्कि ये पूरे त्रिपुरी समाज की धरोहर है। लेकिन बांग्लादेश सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई। वहाँ कई जगह ये जमीनें या तो सरकारी उपयोग में ले ली गई या स्थानीय लोगों को बांट दी गईं। कई जमीनें अब शहरों और कस्बों का हिस्सा बन चुकी हैं। भारत सरकार भी अब तक इस मुद्दे पर निर्णायक कदम उठाने में विफल रही है, जबकि कूटनीतिक स्तर पर यह मामला उठाया जा सकता था। यही वजह है कि आज ये मुद्दा सिर्फ ऐतिहासिक चर्चा तक सिमट कर रह गया है। लेकिन इससे नुकसान किसका हो रहा है? सबसे पहले, राज परिवार की वैध संपत्ति पर उनका हक खत्म हो रहा है। दूसरा, त्रिपुरी समाज का सांस्कृतिक गर्व और आत्मसम्मान आहत हो रहा है। तीसरा, ये विवाद भारत बांग्लादेश संबंधों में भी एक अधूरा सवाल बनकर रह गया है। तो क्या इन जमीनों को वापस पाना संभव है? इसका जवाब है आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। जरूरत है मजबूत दस्तावेजों की। पुराने नक्शे, राजस्व रिकॉर्ड, ब्रिटिश कालीन दस्तावेज और राजमाला जैसे ग्रंथ अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में भी सबूत के तौर पर पेश किए जा सकते हैं। अगर भारत सरकार चाहे तो वो बांग्लादेश सरकार से कूटनीतिक स्तर पर बातचीत कर सकती है। जैसे कई बार देशों के बीच सीमा विवाद सुलझते हैं, वैसे ही संपत्ति के दावे भी चर्चा में आ सकते हैं। दूसरा रास्ता है सामाजिक दबाव। अगर त्रिपुरी समाज, भारत के नागरिक और प्रवासी समुदाय मिलकर इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाएं, तो बांग्लादेश पर नैतिक दबाव बढ़ सकता है। तीसरा रास्ता है शांतिपूर्ण आंदोलन। किसी भी आंदोलन की ताकत तभी बढ़ती है जब वो सबूतों और तथ्यों पर आधारित हो। अगर युवा पीढ़ी इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाए, सोशल मीडिया पर चर्चा करे और इतिहास को सामने लाए, तो ये मुद्दा कभी भी दबाया नहीं जा सकेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये सिर्फ जमीन का सवाल नहीं है, ये हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारी आत्मसम्मान का सवाल है। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। दोस्तों, त्रिपुरा की इस ऐतिहासिक लड़ाई को समझना और आगे बढ़ाना सिर्फ राज परिवार का कर्तव्य नहीं है, ये हम सबका फर्ज है, क्योंकि इतिहास को बचाना मतलब अपनी पहचान को बचाना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी एक क्लिक हमें हिम्मत देती है कि हम और भी ऐसे मुद्दों को दुनिया के सामने ला सकें। याद रखिए,
आपकी आवाज ही हमारी ताकत है।